सबको नमस्कार है। जैसा कि हम लोग इस चैनल पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 2 में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस चैप्टर में पूरी तरीके से ये समझाया जा रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे जनरेट करें, जिसका नाम है सुव्यवस्थित योजना। यानी कि अगर आप योजना बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप लीडरशिप वाला काम कर रहे हो। तो पूरी तरीके से फोकस किया गया है लीडरशिप के बारे में। हम लोग आगे बात करने वाले हैं पार्ट 2 में कि कौन कौन सी क्वालिटी एक लीडरशिप में नहीं होनी चाहिए। पार्ट 1 में हमने बात की कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले कहते हैं नेपोलियन हिल कि कोई भी लीडर हो, अगर उसने अपने छाप को लोगों के साथ बातचीत करके, सामंजस्य करके, कोलैबोरेशन करके क्रिएट किया हुआ है, तब वो रिलेशनशिप उसके लंबे चलेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन लंबा चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी लीडरशिप जो प्रेशर में आकर के, पावर का यूज करके बनाया जाता है, वो लंबे समय तक नहीं चलता। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं कि नेपोलियन, मोलोसिन और हिटलर, इनकी लीडरशिप बहुत लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि ये एक प्रेशराइज कंडीशन में जा कर के अपनी टीम को क्रिएट किए, शक्ति का यूज करते थे अपनी टीम को बनाने में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि लोग पीछे से बोलेंगे हाँ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बातचीत में करेंगे हाँ सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन रियली में ऐसा नहीं करते। रियल लाइफ में आप देख सकते हैं बहुत सारे MLM कंपनी हैं, मैक्सिमम ऐसी कंपनियां हैं जिनके लीडर सोचते हैं कि मैं जो बोलूँगा वही सब लोग करेंगे। आज ये इंडस्ट्री बहुत ही कम ग्रो की जितना समय इसको दिया गया। बाकी कुछ कंपनियां बहुत अच्छा की हैं क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पर अच्छी है। मैं इसलिए इस टॉपिक को टच कर दिया क्योंकि ये रियल लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं और अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास एक पावर है और टीम को जो बोलेंगे वो करेगा, और टीम ऐसा करेगा नहीं। तो आगे बता रहे हैं नेपोलियन हिल ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए एक लीडर में। सबसे पहली क्वालिटी जो नहीं होनी चाहिए वो यह है कि विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। यानी कि डिटेलिंग अगर आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपके पास अपनी टीम की, प्रोडक्ट की, सर्विस की एक ही चीज़ की डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ फेल हो गया और आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो इस तरीके से आप ये प्रमोट कर रहे हो कि आपके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं बैलेंस करने की। क्योंकि आप सोचो, आप जिस बिजनेस कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, उसके डिटेलिंग लेने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो कर क्या रहे हो फिर, है ना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं कि एक एक चीज़ का आपको जानकारी नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। दूसरा है कि विनम्र सेवा करने की अनिच्छा। अनिच्छा मतलब कि इच्छा ना हो। जैसे बहुत सारे लीडर होते हैं कि अपने आप को सुपीरियर बन गए कि नहीं नहीं हम ही है सब कुछ, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा तो दिक्कत हो सकती है। एक स्टेटमेंट बहुत पुराना है जो कहते हैं कि तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा। यानी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो सबका सर्विस देगा, सबको सेवा करेगा। यानी आप जितने बड़े पोस्ट पर हैं, आपके पास उतना ही ज़्यादा काम है, एक लाइन में ये, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि अपने ज्ञान के लिए भुगतान को उम्मीद करना। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर्सनली मैं मिला भी हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके पास नॉलेज है, वो सोचते हैं कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, फाइनेंशियल रिवॉर्ड या किसी भी तरीके से, या उनकी टीम या सोसाइटी उनको रेस्पेक्ट दे। ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास जो नॉलेज है उसको आपको इन कैश करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सचेंज करने आना चाहिए। उस नॉलेज को अपनी टीम में ट्रांसफ़र करके उसको जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो आप उसको, इस टेक्निक को सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी थॉट फॉर्म को, अपने नॉलेज को टीम में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और अपनी टीम को सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि समर्थकों की प्रतियोगिता का डर। यानी ये तो बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम किसी को सिखा देंगे ना तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। अगर हम किसी को टीचिंग कर दिए, उसको स्किल दे दिए, तो हमसे आगे निकल जाएगा। एक रियलिटी यही है कि आप अगर फ्री होना चाहते हैं अपने काम से एक लेवल पर, तो आपको अपनी टीम को सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ नहीं सिखाओगे तो आपकी टीम स्ट्रांग कभी बनेगी ही नहीं। एक बिजनेसमैन कोई हैं, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे कौन है, वो कहते हैं कि मैं अपनी टीम को इतना एजुकेट करूं कि वो दूसरे किसी कंपनी में चले जाएं, तो यहाँ से जो सैलरी उनको मिल रही है वहाँ उससे 3 से 4 गुना 5 गुना तक मिले। लेकिन दूसरे साइड अपनी टीम को हम इतना केयर करें, इतना सपोर्ट करें कि वो हमें छोड़ के कभी जाए ही नहीं। वो कोई इंटरनेशनल कंपनी है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट है उनका। यानी कि आप लर्निंग भी करो,
आप टीचिंग करो अपनी टीम को और उनका सपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कल्पनाशीलता का अभाव यानी इमेजिनेशन की कमी। होता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो। जब आप सब कुछ पॉजिटिव सोच लोगे, फिर कुछ निगेटिव इवेंट होगा तो करोगे क्या, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इमेजिनेशन पावर आपके पास होनी चाहिए कि अगर लॉस की कंडीशन में गए तो कितना लॉस होगा, क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, हम कैसे उससे बाहर निकलेंगे। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें इमेजिन नहीं कर रहे हैं और अचानक से कुछ डाउनफॉल आया तो फिर उस समय अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों का काम सारा श्रेय खुद ही ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं। अभी अभी आपने देखा हो क्रिकेट इंडियन टीम जो अभी जीती है, और उससे पहले भी जब भी हुआ है, तो ये बात हमेशा दिखता है कि जो कैप्टन होते हैं वो टीम को पूरा पूरा दे देते हैं क्रेडिट। जीत गए तो टीम का क्रेडिट, और अगर मैच हार गए तो हमारी। यही एक लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अगर कोई ऐसा लीडर है जो किसी भी अपने टीम के व्यक्ति का काम का श्रेय ले लेता है कि मैंने किया, तो होता क्या है कि जो और टीम के लोग हैं वो कभी भी उस लीडर के साथ आगे लंबा कभी नहीं चलना चाहेंगे। क्योंकि लोग व्यक्ति पैसे के साथ साथ, फाइनेंस के साथ साथ इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो ही किसी काम को कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है असंयम यानी कि पेशेंस। ये तो बहुत लॉजिकल बहुत नॉर्मल चीज़ है कि जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है उसकी टीम उसको फॉलो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो कभी मिसबिहेव कर सकता है, कभी भी कुछ छोटा मोटा होने पर ज़्यादा उत्तेजित हो सकता है, एक्साइटेड हो सकता है। तो इसमें टीम का तो लॉस है ही, उस पर्सन का जो पर्सनालिटी है वो भी डाउनफॉल हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है निष्ठा का अभाव। निष्ठा का मतलब क्या हुआ, आपका वफादारी, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने काम के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, वो उस काम को लेकर के, अपनी टीम को लेकर के कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है किसी व्यक्ति के फेल होने का, कि वो अपने काम में ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी हम जानते हैं। लीडरशिप की शक्ति पर जोर देना, ये वही बात हो रही है जो हमने शुरू में बात किया था, चैप्टर नंबर 2 में ही हमने बात किया था अभी, कि अगर आपकी लीडरशिप पावर पर बेस्ड है, अगर आप शक्ति के द्वारा किसी को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो टीम लंबी नहीं चल पाएगी। तो अगर आप लीडरशिप की शक्ति दिखा रहे हैं कि मैं तो इस पोस्ट पे हूँ, ये हूँ वो हूँ, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपकी टीम आपके साथ कभी काम नहीं करेगी। एक है पद का जोर, जो कि सब लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद का जोर दिखा रहा है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम मैनेजर हैं या कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी लोग उस लीडर को कभी भी फॉलो नहीं करते। तो ये 10 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक किसी लीडर को इस सारे काम नहीं करने चाहिए। और अगर इस 10 क्वालिटी में से कोई भी एक चीज़ उस व्यक्ति के पास है तो उसको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। 10 पॉइंट ऐसे हैं जिसको हमको फोकस करना है कि ये काम हमें नहीं करने हैं। और पार्ट 1 में 11 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये पॉइंट हमें करने चाहिए।